ये कहानी मैं आकांक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। भविष्य में हमारे साथ क्या होगा या फिर हमारे अतीत के कुछ अनसुलझे राज, इन सब चीजों के बारे में तो हम सभी जानना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हमारी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी तो बनी ही नहीं है जिससे कि हम इन सब चीजों के बारे में जान पाएं। लेकिन एक शाम मैथ्स की ट्यूशन के बाद मैं और मेरी 3 फ्रेंड्स पूर्वी, जोबिया और मुनमुन, हम चारों अचानक ही हमारे फ्यूचर के डाउट्स के बारे में बातें करने लगे। यार, एग्जाम्स आने वाले हैं और मेरी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। एग्जैक्टली यार, मेरा हाल भी ऐसा ही है। कहीं इस साल मैं फेल ना हो जाऊं। तू कहां से फेल हो जाएगी मुनमुन? आज तक तेरे किसी भी एग्जाम में 60 से कम मार्क्स नहीं आए। और मेरा हाल देख, पिछले साल मेरे मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में 50 से ज्यादा नहीं आए थे। बस एक इंग्लिश ही थी जिसने मुझे बचा लिया था। पर पता नहीं यार कि इस साल मेरा हाल क्या होगा। तभी अचानक से पूर्वी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और वो हमसे बोली, गाइस बाय द वे, अगर तुम्हें आने वाले एग्जाम्स के रिजल्ट के बारे में आज ही पता चल जाए तो कैसा रहेगा? हम तीनों ही पूर्वी की अजीब सी बात सुनकर हैरान थे और इसीलिए जोबिया ने उससे पूछा, तू कैसी बातें कर रही है यार? एग्जाम्स तो हमारे 2 महीने के बाद होंगे और रिजल्ट तो उसके भी बाद आएगा। और ऐसी चीजें जो अभी तक हुई ही ना हो, उनके बारे में कोई इंसान भला हमें कैसे बता सकता है? तभी पूर्वी ने हमसे कहा, सही कहा तुमने, ऐसी चीजों के बारे में कोई भी इंसान हमें कुछ नहीं बता सकता। हम तीनों अभी भी उसकी बातों से कंफ्यूज हो रहे थे कि तभी पूर्वी ने अपना फोन निकाला और फिर वो हमें इंस्टाग्राम पर एक लड़के का एक अजीब सा वीडियो दिखाने लगी। वो लड़का एक अंधेरे से कमरे में बैठा हुआ था और उस लड़के ने उस वीडियो में जो कुछ भी कहा, वो सब सुनकर हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए। कौन है जो आपको सीक्रेटली लाइक करता है? कौन है जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता? बड़े होकर आप किस प्रोफेशन में जाएंगे? क्या आप कभी करोड़पति बन पाएंगे? और इसी तरह के जितने भी सवाल आपके मन में आते हैं, उन सभी के जवाब आपको 100% एक्यूरेसी के साथ मिलेंगे। बस आपको खरीदना है मेरा ये वीजी बोर्ड और फिर बस आपको इसके अंदर दिए गए पेपर मैनुअल में लिखे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और ऐसा करने से आपकी जिंदगी में कोई आएगा जो कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको 100% एक्यूरेसी के साथ देगा। वीजी बोर्ड को खरीदने का लिंक मेरे बायो में है। उस लड़के की ये सारी बातें सुनकर हम सब बहुत हैरान हुए और तभी मुनमुन हमसे बोली, मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आया, आखिरकार ये लड़का कहना क्या चाहता है? वो लड़का वीजी बोर्ड के बारे में बता रहा था। वीजी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसकी मदद से हम भूतों या आत्माओं को बुला सकते हैं और उनसे इनडायरेक्टली बातें कर सकते हैं। जोबिया ने हम सबको बताया, हाँ बिल्कुल सही। और इस लड़के ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा था कि उसके पास सिर्फ ऐसे 10 ही बोर्ड बचे हैं और वो लड़का इनको 50% डिस्काउंट के साथ 1500 रुपए में बेच रहा है। सो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो हम चारों मिलकर ये वीजी बोर्ड खरीद सकते हैं। हम चारों ही स्कूल स्टूडेंट्स थे और 1500 रुपए मिलाकर देना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट फिर भी हमने थोड़ा सोच विचार करने के बाद पूर्वी को उस बोर्ड को ऑर्डर करने के लिए बोल दिया। ओके डन, अब तुम सब 400 रुपए मुझे दे दो। वीजी बोर्ड मेरे घर पर मंडे तक डिलीवर हो जाएगा। वेट, अगर हर बंदा 400 रुपए लगाएगा तब तो 1600 रुपए बनेंगे ना? और ये बोर्ड तो 1500 रुपए का है। सही कहा, लेकिन मैं 400 नहीं 300 रुपए लगाऊंगी, क्योंकि तुम सबको इतना ऑसम आइडिया भी तो मैंने ही दिया है ना। मंडे जल्दी ही आ गया और पूर्वी के घर वीजी बोर्ड सुबह सुबह ही डिलीवर भी हो गया था। गाइस, वीजी बोर्ड आ गया है और मैंने अभी उसको मम्मी पापा से छुपाकर अपनी अलमारी में रख दिया है। अब तुम सब ये बताओ कि तुम में से किसके घर हम वीजी बोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो ये सब मेरे घर पे बिल्कुल नहीं करने देंगे। मेरे घर पे भी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अम्मी 2 चमाट लगाएगी मुझे। ना बाबा ना, मेरे मम्मी पापा भी बिल्कुल नहीं मानेंगे। नो वे, फॉरगेट इट। मम्मी पापा कुछ कहें या ना कहें, मैं तो अपने घर पे ये सब बिल्कुल नहीं करने वाली।
तब तो एक ही तरीका है गाइस, हमें किसी ऐसी जगह चलकर ये एक्सपेरिमेंट करना होगा जहां हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। अब हम में से किसी के भी घर जाकर ये एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, तो फिर ऐसा करते हैं कि कल शाम डिस्ट्रिक्ट पार्क चलकर ही इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते हैं। मैं, जोबिया और मुनमुन, हम तीनों ही पूर्वी की इस बात को मान गए। अगली शाम ट्यूशन के बाद हम चारों फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट पार्क में पहुंच गए। यार, तुझे इतनी लेट ही ये एक्सपेरिमेंट करना था क्या? देख कितना अंधेरा हो गया है। अंधेरा तो हो गया है यार, लेकिन बस यही समय है जब हम वीजी बोर्ड के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दिन की रोशनी में कोई भी आत्मा बाहर नहीं निकलती है। उन्हें तो केवल रात के अंधेरे में ही बुलाया जा सकता है। पूर्वी ने हम सबको बताया। अच्छा गाइस, अब जल्दी से और टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से वीजी बोर्ड निकाल पूर्वी। जोबिया, तू कैंडल लेकर आई है ना? हाँ, मैं लेकर आई हूँ, अभी निकालती हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर ही हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया था। पूर्वी ने वीजी बोर्ड को हमारे सामने जमीन पर रख दिया था। जोबिया ने हमारे चारों तरफ कैंडल्स लगा दिए थे और अब बस हमको चाहिए था एक कॉइन। ये लो कॉइन, वापस जरूर कर देना मुझे। हाँ हाँ, दे देंगे तुझको, कंजूस कहीं की। तभी अचानक से पूर्वी हमसे बोली, चलो गाइस, सबसे पहले मैं तुमको पेपर पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। मैंने कल रात को ही इंस्ट्रक्शन मैनुअल अच्छे से पढ़ लिया था, इसीलिए मैं अब तुमको सब कुछ जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस कागज में बताया गया है कि वीजी बोर्ड पर A to Z सारे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और अल्फ़ाबेट्स के अलावा इस पे 0 से लेकर 9 तक नंबर भी लिखे हुए हैं। 2 रेक्टेंगल बॉक्स भी बने हुए हैं जिन पर येस एंड नो लिखा हुआ है और एक सर्कल बना हुआ है जिसमें हमें कॉइन को रखना है। अगर हम किसी आत्मा को बुलाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आत्मा इस कॉइन को खिसकाकर हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी। आत्मा को बुलाने के लिए हम सभी को 5 मिनट तक एकदम साइलेंटली बैठना पड़ेगा और उन 5 मिनट में हमें अपने मन में लगातार किसी ऐसे इंसान को याद करना है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और फिर हमें अपने मन में ही उस इंसान की आत्मा को यहाँ इन 4 मोमबत्तियों के घेरे के अंदर हमारे पास बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जिन लोगों की आत्मा को आप बुला रहे हैं उनकी आत्मा ना आकर कोई और रैंडम आत्मा प्रकट हो जाए जिसे शायद हम में से कोई भी जानता भी ना हो। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, हम में से हर एक बंदा उस आत्मा से सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकता है। ओके गाइस, चलो अब स्टार्ट करते हैं। जोबिया, तुम किसकी आत्मा को याद करोगी? मेरी एक फ्रेंड थी जो कि बचपन में ही गुजर गई थी जब हम 8 साल के थे, मैं उसे बुलाऊंगी। और तुम पूर्वी? मैं तो अपने नाना जी को याद करके बुलाने की कोशिश करूंगी। और तुम आकांक्षा? मेरी एक बुआ थी, हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं पता कि उन्होंने 5 साल पहले सुसाइड क्यों करी, और इसीलिए आज मैं उनकी ही आत्मा को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। और तुम किसे याद करोगी मुनमुन? मेरे फेवरेट एक्टर सुशांत को, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। जल्दी ही हमने कॉइन को सर्कल के अंदर रख दिया और फिर पूर्वी हमसे बोली, चलो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट तक एकदम ध्यान लगाकर अपने लेट लव्ड वंस की आत्माओं को याद करना और उन्हें रिक्वेस्ट करना कि वो हमारे सामने प्रकट हो जाएं। देखते हैं किसकी आत्मा हमारे सामने प्रकट होगी। और पूर्वी के ऐसा कहते ही हम सब आंख बंद करके ध्यान में मगन हो गए। जब 5 मिनट बीत गए तो पूर्वी ने कहा, अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। हमने अपनी आंखें खोली तो पूर्वी ने ऊपर और आसपास देखते हुए पूछा, क्या कोई आत्मा है जो कि हमारी रिक्वेस्ट को सुनकर यहां पर खींची चली आई है? क्या कोई आत्मा है जो कि हमारी रिक्वेस्ट को सुनकर यहां पर खींची चली आई है?
लेकिन हमें किसी भी तरह का कोई साइन नहीं मिला। पूर्वी ने एक बार फिर से पूछा, क्या कोई आत्मा है जो कि हमारी रिक्वेस्ट को सुनकर यहां पर खींची चली आई है? और इस बार पूर्वी के ऐसा कहते ही कॉइन सर्कल से खिसककर यस पर चला गया। ऐसा नजारा देखकर ज़ोबिया और मुनमुन थोड़ा डर गए थे, लेकिन मैंने और पूर्वी ने खुद पर काबू बनाए रखा। तभी पूर्वी ने उस आत्मा से पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि आपका नाम क्या है? और तभी अचानक से वो कॉइन फिर से मूव करने लगा। वो कॉइन सबसे पहले ए पर आया, उसके बाद एन पर आया, फिर ओ पर आया एंड फाइनली वो एस पर आकर रुक गया। ANOS यानी कि एनोस। ये कैसा नाम है? क्या तुम में से किसी ने एनोस नाम के इंसान की आत्मा को बुलाया था? नहीं तो मैंने भी नहीं, और मैंने भी नहीं। तभी मैंने मन ही मन सोचा, एनोस नाम तो मैंने कभी भी नहीं सुना है, शायद ये कोई अंग्रेज या फिर क्रिश्चियन रहे होंगे। तभी पूर्वी हम सबसे बोली, गाइस, शायद हमारे पास कोई रैंडम आत्मा आ गई है जिसे हम में से कोई भी नहीं जानता है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पेपर पे लिखा हुआ था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे जो भी सवाल हैं वो हम एनोस की आत्मा से ही पूछ लेते हैं। सबसे पहला सवाल पूर्वी ने ही किया, एनोस जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? 20 सेकंड तक तो पूर्वी के सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसके बाद अचानक ही सिक्का अल्फाबेट्स के ऊपर खिसकते हुए एक वर्ड बनाने लगा, TATTOO, यानी कि टैटू। क्या मैं एक टैटू आर्टिस्ट बनूंगी? हाँ यार, ये तो पूरी तरह पॉसिबल है। वैसे भी तेरी ड्राइंग तो कमाल की है। पूर्वी के सवाल का जवाब मिलते ही सिक्का वापस सर्कल के अंदर लौट आया और फिर अगला सवाल ज़ोबिया ने किया, एनोस जी, क्या मैं इस साल पास हो पाऊंगी और रिजल्ट में मेरी परसेंटेज कितनी आएगी? तभी एक बार फिर से 20 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। उन 20 सेकंड्स की वेट का मतलब शायद ये था कि शायद सवाल का जवाब ढूंढने में आत्मा को भी थोड़ा समय लगता होगा। फाइनली ज़ोबिया का वेट एंड हुआ और सिक्का सर्कल से निकलकर यस पर आ गया। थैंक गॉड, मैं पास हो जाऊंगी। यस वाले बॉक्स पर 5 सेकंड रुकने के बाद सिक्का एक बार फिर से खिसकने लगा और पहले 5 पर आया और उसके बाद 2 पर आया। ओ थैंक गॉड, मैं पास हो जाऊंगी और इस साल मेरी 52% आएगी। चलो, पिछली बार से तो बेटर ही परसेंटेज है। थैंक यू सो मच एनोस। ज़ोबिया के ऐसा कहते ही वो सिक्का वापस सर्कल में आ गया। अगली बारी थी मुनमुन की और उसने भी ज़ोबिया की ही तरह अपने रिजल्ट के बारे में ही पूछा। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एनोस ने उसे बताया कि वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो जाएगी। फाइनली जब मेरी बारी आई तो मैंने एनोस से पूछा, हेलो एनोस, मैं आपसे एक ऐसे इंसान के बारे में पूछना चाहती हूँ जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे। करीब 5 साल पहले मेरी बुआ ने सुसाइड कर ली थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। क्या आप पता करके बता पाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? हर बार की तरह इस बार भी काफी देर तक वीजी बोर्ड पर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। मुझे लगा कि मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए शायद एनोस को इसके बारे में पता करने में टाइम लग रहा है। लेकिन करीब 40 सेकंड के बाद वीजी बोर्ड पर रखा कॉइन हवा में गायब हो गया। अरे ये क्या हुआ? उन्होंने तो मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। मैं बहुत निराश हुई क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला।
एनीवेज, थोड़ा सा वेट करने के बाद हम सहेलियों ने सब कुछ पैकअप कर लिया और फिर हम चारों वापस अपने अपने घर की तरफ जाने लगी। मैं एकदम अकेली एक सुनसान सड़क से होते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने कई बार मुड़ मुड़ कर पीछे देखा, लेकिन हर बार मुझे बस खाली सड़क ही दिखाई दी। मैं रात के 8:30 बजे तक अपने घर पहुंच गई। उसके बाद मैंने थोड़ी पढ़ाई करी और डिनर करके 11 बजे तक अपने कमरे में जाकर मैं सो गई। लेकिन देर रात अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि मेरे बाथरूम में अचानक से ही एक रोशनी उठने लगी है। मैं घबराते हुए बिस्तर से उठी और जब मैं बाथरूम के अंदर एंटर हुई तो मुझे महसूस हुआ कि बाथरूम के अंदर बहुत ज्यादा ठंड हुई पड़ी थी। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन है यहां पर? और तभी अचानक से मेरे सामने वाले शीशे पर लिखा आया, एनोस। मैं इस नजारे को देखकर काफी घबरा गई, पर मैंने हिम्मत बांधते हुए एनोस से पूछा, तुम वापस क्यों लौट कर आए हो एनोस? और तुमने तब मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया था? तभी शीशे पर कुछ और शब्द उभर कर मेरे सामने आ गए, जिसमें लिखा था, हमारी दुनिया का नियम यह है कि अगर हम अपने मरने के बाद अपने राज किसी को बताते हैं तो हमारी दुनिया का दरवाजा हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और हमारी आत्मा पृथ्वी पर ही भटकती रहेगी। मुझे एनोस की यह बात सुनकर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन तभी मैंने उनसे कहा, पर मैंने आपसे आपकी मौत कैसे हुई ये थोड़ी ना पूछा था। मैंने तो आपसे मेरी बुआ ने खुदकुशी क्यों करी उसका कारण पूछा था। और तभी सबसे ज्यादा शॉकिंग वर्ड्स उभरकर शीशे पर आ गए, जिसमें लिखा हुआ था, मेरे नाम को उल्टा करके पढ़ो। और मैंने जैसे ही एनोस का नाम उल्टा करके पढ़ा तो मेरा दिमाग हिल गया। एनोस को रिवर्स करके जो वर्ड बन रहा था वो था सोना, और सोना कोई और नहीं बल्कि मेरी बुआ का ही नाम था, जिन्होंने 5 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। तभी बुआ की आत्मा ने मुझे शीशे पर कर बताया कि जब शाम को उनकी आत्मा पार्क में हमारे बीच में प्रकट हुई थी तो उन्हें समझ आ गया था कि मैं उनसे उनकी सुसाइड के बारे में ही पूछूंगी। इसीलिए उन्होंने मेरी फ्रेंड्स की मौजूदगी में अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए अपना नाम एनोस बताया था। पर अब जब मैं अपने कमरे में एकदम अकेली हूं तो वो एक बार फिर से मुझे मेरे सवाल का जवाब देने मेरे सामने प्रकट हुई हैं। पर क्योंकि अब मुझे उनकी दुनिया के नियम के बारे में पता लग चुका है, मैं नहीं चाहती कि वो अपना राज बताकर अपनी दुनिया के नियम को तोड़ें और फिर उनकी आत्मा हमारी दुनिया में भटकती रह जाए। इसीलिए मैंने सोना बुआ को उनका राज जाने बगैर ही वापस अपनी दुनिया में चले जाने को कह दिया। और फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना भी करी कि वो जिस दुनिया में भी रहें वहां उन्हें शांति मिले। शायद ये बात सच है कि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा के लिए राज ही रहने देना चाहिए।